नमस्कार दोस्तों। आज हम कुड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। कुड मॉडल का यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है, ये सभी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसे ही कुड हेल्प हर। और एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ मैं, ही कुड हैव हेल्प्ड हर। दो सेंटेंस हैं आपके सामने, ही कुड हेल्प हर, ही कुड हैव हेल्प्ड हर। तो क्या आप मुझे इन दोनों में अंतर बता सकते हो कि दोनों में अर्थ में क्या अंतर है? हम्म तो देखिए, ही कुड हेल्प मी, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह उसकी सहायता कर सकता था, लेकिन उसने सहायता की या नहीं की ये पता नहीं। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, ही कुड हैव हेल्प्ड हर, वह उसकी सहायता कर सकता था लेकिन उसने नहीं की। इस सेंटेंस में आपको क्या पता चलता है कि उसने सहायता की या नहीं की, इस बात का पता नहीं है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है इसमें कन्फर्म है, निश्चित है कि उसने सहायता नहीं की। ठीक है, उसने सहायता नहीं की। इसी तरह से हम जो है मॉडल के कुड मॉडल के यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो कुड है इसका यूज पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर या स्किल के लिए किया जाता है। किस में? पास्ट में। पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल, इन सब के लिए कुड मॉडल का यूज किया जाता है। यानी हिंदी में अगर कहें तो भूतकाल की योग्यता, क्षमता को दर्शाने के लिए कुड मॉडल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कुड रन फास्ट, ही कुड रन फास्ट when he was young, जब वह जवान था तो वह तेज दौड़ सकता था। ये उसकी पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है, लेकिन वो क्या हुआ? वह दौड़ा नहीं। दौड़ सकता था लेकिन वह दौड़ा नहीं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी ट्रू, यह सत्य हो सकता था लेकिन वह सत्य नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह सत्य हो सकता था लेकिन सत्य नहीं हुआ। ठीक है। और एक बात का इसमें और ध्यान रखना है कि पास्ट में योग्यता थी। इसमें इन सब सेंटेंस में क्या आपको दिख रहा है कि जो है पास्ट में वो ऐसा कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। जैसे ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था तो वह तेज दौड़ सकता था लेकिन वह नहीं दौड़ा। यानी उसमें योग्यता थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे हो कि उसमें योग्यता थी और उसने ऐसा किया, उसमें योग्यता भी थी और उसने किया भी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, योग्यता थी, नहीं किया। ये तो इस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए यही सेंटेंस इसमें अगर ऐसे पूछ ले कि उसमें योग्यता थी और उसने किया भी, तो आप क्या यूज़ करोगे? योग्यता थी और किया भी। तो इसके लिए आप जो है कुड का यूज़ नहीं करेंगे, आप सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे? वॉज एबल टू, वॉज एबल टू का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे although the pilot was badly hurt, he was able to explain what had happened. यद्यपि पायलट बुरी तरह से घायल था, he was able to explain, he was able to explain what has happened, कि क्या हुआ ये बताने के लिए पायलट बुरी तरह से घायल था। ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन, फिर भी वह सक्षम था, व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ ये बताने के लिए फिर भी वह सक्षम था। अर्थात ये कह सकते हैं कि पायलट घायल था, ठीक है, और क्या हुआ, क्या घटना हुई ये उसने बताने के लिए वो योग्य था, और उसने ऐसा किया भी, उसने बता भी दिया। तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है कि उसमें योग्यता थी और उसने कार्य को किया भी। यदि योग्यता है और कार्य को नहीं कर सकता तो आप कुड का यूज़ करेंगे, और अगर योग्यता थी उसमें और उसने कार्य को किया तो आप वॉज एबल टू का यूज़ करेंगे। उसमें योग्यता थी और उसने कार्य को किया तो आप इसमें वॉज एबल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसमें रिक्वेस्ट को सबसे अच्छा कुड को माना जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट ये मोस्टली इनफॉर्मल होती है, और वैसे आप कुड को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये अननोन पर्सन के लिए होती है। किसके लिए? टू अननोन पर्सन, ठीक है। अननोन पर्सन के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। पोलाइट रिक्वेस्ट बहुत ही विनम्र निवेदन होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, could you tell me the time, क्या आप मुझे समय बता सकते हो कि समय क्या हुआ है। could you tell me the time, तो एक विनम्र निवेदन है, ये हम्बली रिक्वेस्ट है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे could you lend me योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार उधार दे सकते हैं। could you lend me योर कार, ठीक है। तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए जो है कैन मॉडल का यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कब, जैसा नहीं हुआ हो। लेकिन जैसे एबिलिटी तो उसमें थी, लेकिन जो कार्य उसको करना था वो कार्य उसने नहीं किया, नहीं किया, डिडंट हैपन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, करना संभव था किंतु किसी कारण से उसने वो कार्य नहीं किया, तो ऐसे सेंटेंस में हम जो है कुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही could top the exam लास्ट ईयर, वह लास्ट ईयर एग्ज़ाम को टॉप कर सकता था,
लेकिन क्या उसने ऐसा नहीं किया। इससे क्या अर्थ निकलेगा कि वह लास्ट ईयर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो कह सकते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, नेहरू could solve the कश्मीर इशू। नेहरू जी जो कश्मीर का इश्यू था इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए, किसी कारण से नहीं हो पाया। तो पॉसिबिलिटी, पास्ट में पॉसिबिलिटी होगी और उसने वो काम नहीं किया, तो इसके लिए हम कुड मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी पास्ट में थी और उसने काम किया। ठीक है, ये तो काम हुआ नहीं, लेकिन काम यदि हो जाता तो हम क्या करते। मैं लिख देता हूं यहाँ, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, और इसमें जो है काम होगा आपका, इट हैपन टू, इट हैपन टू, ऐसा होगा। तो इसके लिए हम, यानी पास्ट में कोई कार्य संभव था और उसने कार्य कर भी दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड का यूज नहीं करेंगे। कुड का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, वाज या वर, और प्लस इसमें हम एबल टू, या फिर आप ये भी कह सकते हो मैनेज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, देखिए, हिज कार broken down on the way, but somehow he was able to, yeah, manage to reach on time. His car broken down on the way, but somehow he was able to, या manage to reach on time। यानी रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से वो टाइम पर पहुंचने में सक्षम हुआ, या पहुंच गया, या टाइम पर पहुंचने का उसने जो अपना मैनेजमेंट था वो उसने कर लिया। कहने का मतलब कि जहां उसको पहुंचना था, जाना था, वहां पर वो टाइम पर पहुंच गया। तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वॉज एबल टू या मैनेज्ड टू। ठीक है, यानी भूतकाल में, पास्ट में कार्य करना संभव था, यदि कार्य नहीं हुआ तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का। और यदि कार्य पास्ट में करना पॉसिबल था और उसने किया भी, तो हम वाज या वर प्लस एबल टू या मैनेज टू का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद में है आपका परमिशन इन द पास्ट। ठीक है, परमिशन इन द पास्ट, परमिशन इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई काम की करने की परमिशन थी और उसने वो कार्य नहीं किया, तो हम कुड मॉडल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, when we were at school, we could sit out in the sun। जब हम स्कूल में थे तो हम धूप में बैठ सकते थे,
जब हम स्कूल में थे तब हम धूप में बैठ सकते थे, इसका मतलब है वो परमिशन तो उनके पास में थी बैठने की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बैठे नहीं। तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? कुड का। किसका यूज़ कर रहे हैं? कुड का। यानी पास्ट में परमिशन थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसके लिए हम कुड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर पास्ट में परमिशन थी, ठीक है, और उन्होंने कार्य किया भी, तो हम किसका यूज़ करेंगे? यानी पास्ट में परमिशन थी, पास्ट में परमिशन थी और कार्य पूरा भी हुआ, कार्य पूरा भी हुआ। हिंदी में ही लिख दिया है मैंने। पास्ट में परमिशन, कार्य को करने की परमिशन थी और कार्य किया भी गया। यदि पास्ट में परमिशन थी और कार्य नहीं किया जाता तो हम जो है कुड मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन परमिशन थी और कार्य पूरा हुआ, कार्य पूरा नहीं होता तो कुड का यूज करते हैं, और कार्य पूरा हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे? वॉज, वर, वॉज या वर में से एक, अलाउड, अलाउड टू। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, I had a visa, so I was allowed to across the border. I have a visa, मेरे पास वीज़ा था, so I was allowed to across the border, कि मुझे बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति मिल गई थी। देखो, अगर उसके पास में वीज़ा होता और उसको क्रॉस करने की अनुमति नहीं मिलती तो हम कुड का यूज़ करते, लेकिन उसे अनुमति मिल गई तो हम वाज अलाउड टू का यूज करेंगे। किसका करेंगे? वाज अलाउड टू का। लेकिन देखो इसमें एक और कंडीशन है, क्या? कि ये तो पास्ट की बात हुई, ठीक है। एक परफेक्ट टेंस हो, और यदि मान लीजिए आपके पास में परफेक्ट टेंस, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके पास में पैसिव में आता है, पैसिव सेंटेंस। परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस हो या फिर पैसिव सेंटेंस हो, तो फिर वहाँ आपके पास में जो है कार्य आपने मतलब परमिशन थी लेकिन कार्य पूरा हुआ भी, तो इसके लिए जो है हम किसका यूज़ करेंगे? बी अलाउड टू का, बी अलाउड टू, बी अलाउड टू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, सिंस हिज accident he hasn't been allowed to drive। यानी जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से उसको ड्राइव करने के लिए अलाउड नहीं किया गया। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से उसको ड्राइव करने के लिए अलाउड नहीं किया गया है। तो देखिए ये उसको मतलब परमिशन के लिए मना किया गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा हो भी रहा है कि उसको अलाउ नहीं किया गया है। यानी जिस काम को करने की आपको परमिशन दी गई है और वो काम यदि हुआ है, यानी इसमें क्या है कि उसने परमिशन के लिए मना किया है और उसने वो काम नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है कुड की जगह किसका यूज़ करेंगे? बी अलाउड, बीन अलाउड टू का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में जो कंडीशन वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, कंडीशंस यानी जो शर्त वाले वाक्य हैं, शर्त वाले वाक्य, उनमें भी जो है कुड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स,
कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स इफ़ यू ट्राइड। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देखिएगा कि आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड। आई कुड डू, मैं उठा सकता था, उस बॉक्स को मैं उठा सकता था। इफ़ आई ट्राइड, यदि मैंने कोशिश की होती तो मैं उसे को जो है उस बॉक्स को उठा सकता था। तो ये जो कंडीशन वाले जितने भी वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, इन सब में जो है कुड का यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन के अलग अलग वाक्य हैं, तो ऐसे जो वाक्य हैं उनमें कुड का यूज भी किया जाता है। इसके बाद जो है कुड का जो यूज है कैन के पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे जो कुड है, कुड का यूज किसमें, जो कैन है, इस कैन के पास्ट फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, जैसे जैसे he said I can beat you in the race। मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा, आई सेड he said that he could beat me in the race। He said that he could beat me in the race। तो देखिए शुद्ध रूप से क्या है कि जो कैन है इसका यदि आप पास्ट फॉर्म में, जो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट फॉर्म यूज़ करोगे तो कैन का क्या होगा, कुड। ठीक है, ये विशुद्ध रूप से कुड का यूज होगा। अब आपका लास्ट है इसमें कि अनरियल सिचुएशन हो, अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन। इसको अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इफ़ आई हैड मोर मनी, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए बाइक। यदि मेरे पास और धन होता तो मैं एक बाइक खरीद सकता था। ठीक है, ये अनरियल सिचुएशन है, यानी उसके पास में ना तो पैसे थे, ठीक है, और ना वो बाइक खरीद सकता था। तो ऐसी जो अनरियल सिचुएशन है जो वास्तव में नहीं हुई है, तो उन सब के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं, इफ़ यू वर्कड हार्ड you could succeed। यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता तो आप पास हो गए होते। आपने ना तो कठिन परिश्रम किया और ना आप पास हुए। तो जो अनरियल सिचुएशन है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड मॉडल का यूज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।